अब हम जो है वो ये देखते हैं कि मेंटल मैथ्स में डबलिंग और हाफिंग को इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखें, डबल करने का मतलब क्या है। डबल करना ऐसे ही है जैसे आप किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर, और हाफ का मतलब क्या है। हाफ का मतलब ऐसे ही है जैसे आप किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कर दें। अब हम जो है वो इसको कैसे इस्तेमाल, 1 का डबल क्या होता है, डबल 1 का डबल क्या होता है 2, और अगर आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यही मतलब बनेगा। अच्छा, फिर बताएंगे 2 का डबल क्या होता है 4। इसी तरह 7 का डबल क्या होता है 14। अब जरा हाफ की मिसाल देखते हैं कि किसी भी नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करना हो या उसे हाफ कर दूं तो मतलब एक ही है। मिसाल के तौर पे अगर मैं 18 का हाफ करता हूं तो क्या जवाब आएगा 9। यानी कि अगर मैं 18 को 2 से डिवाइड कर दूं तब भी 9 आएगा, या 18 को हाफ कर दूं तब भी 9 आएगा। इसी तरह 14 का हाफ क्या होगा 7। इसी तरह 10 का हाफ क्या होगा 5। अब इस टेक्निक को हम आगे कैसे इस्तेमाल करेंगे देखें। अगर हम किसी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्या करें कि आप उस नंबर को 2 दफा डबल कर दें, डबल ट्वाइस, उसको 2 दफा डबल कर दें। और अगर आप उसको 3 दफा डबल कर देंगे तो वो क्या होगा, वो ऐसे ही वही जवाब देगा कि अगर आप उसको 8 से मल्टीप्लाई करें। मिसाल के तौर पे आपके पास एक नंबर है 17 और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो देखें, अगर हमें किसी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो हम उसको अगर 2 दफा डबल कर दें तो वो ऐसे ही है जैसे 4 से मल्टीप्लाई आपने कर दिया। अब ये बताएं कि 17 का डबल क्या होता है। एक दफा डबल करें, डबल 1 34, यानी ये ऐसे ही है जैसे आपने 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 34 को डबल करें, ये बनेगा 68। ये आपने क्या किया, डबल ट्वाइस, ये यानी आपने 2 दफा डबल कर दिया। तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास 68। इसका मतलब ये हुआ कि 17 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे जवाब क्या आएगा 68। इसी तरह आप हाफिंग पे आ जाएं। मिसाल के तौर पे सवाल है 128 डिवाइडेड बाय 8। अब मुझे 128 को 8 से डिवाइड करना है। एक तरीका तो ये है कि मैं लॉन्ग डिवीजन करूं और आंसर निकालूं। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको 3 दफा यानी कि थ्राइस हाफ कर दूं। अब इसे एक दफा हाफ करें, 128 को हाफ करें तो आपके पास जवाब आएगा 64। ये एक दफा आपने हाफ किया। ये ऐसे ही है जैसे आपने 2 से डिवाइड कर दिया। अगर आप इसको दूसरी दफा हाफ कर दें तो इसका जवाब हो जाएगा 32। ये ऐसे ही है जैसे आपने इसको 4 से डिवाइड कर दिया। और अगर मैं इसको तीसरी दफा भी हाफ कर दूं तो ये ऐसे ही है जैसे मैंने इसको 8 से डिवाइड कर दिया। तो 32 का हाफ क्या होता है 16। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 128 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 16। अब हम ये देखेंगे कि अगर आपके पास नंबर थोड़ा बड़ा है तो उसको डबल या हाफ कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पे एक नंबर है 1247। अगर मैंने इस नंबर को डबल करना है तो उसका तरीका क्या है कि आप हर प्लेस वैल्यू को डबल करेंगे। अब ये है यूनिट 7, तो 7 यूनिट का डबल जो है वो क्या होता है, वो होता है 14। अब ये जो 4 है ये किस प्लेस वैल्यू पे है 10 पे। ये 4 टेंस हैं, यानी कि ये क्या है 40। तो 40 का डबल क्या होता है, आपको पता है 4 का डबल 8 होता है, तो 40 का डबल क्या होगा 80। इसी तरह ये जो प्लेस है ये है 100 और इस पर डिजिट क्या है 2, तो ये क्या बना 200। तो 200 का डबल क्या होगा 400। और इसी तरह ये है 1000 प्लेस, तो ये 1000, तो 1000 का डबल क्या होगा 2000। अब आप इन तमाम नंबर्स को ऐड करें, लेकिन ऐड करने के लिए आप इसे एक खास तरीके से इसकी आप प्रैक्टिस करें तो आपको फायदा होगा। 2000 प्लस 400 क्या बना 2400। अब उसके अंदर 10 की प्लेस की वैल्यू ऐड करें यानी 80, तो अब क्या बन जाएगा, यानी कि अब ये क्या बन गया 2480। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इस जहन में भी कर सकते हैं। अब उसके अंदर ये 10 ऐड करें, क्या बन जाएगा 2490। अब इसके अंदर ये यूनिट ऐड करें तो जवाब आपका बनेगा 2494। सो 1247 का डबल क्या है 2494। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट करें एक नंबर है 564, इसको हमने हाफ करना है। तो 4 का हाफ क्या होगा 2, 6 का हाफ क्या होगा
3, लेकिन ये तो 6 नहीं है, ये तो 60 है, तो 60 का हाफ क्या होगा 30। बहुत आसान है, जिस तरह 6 का हाफ 3 होता है 60 का हाफ 30। अब ये नंबर है 5, तो 5 का हाफ तो होता है 2.5, लेकिन अगर आप बोलें इसको इस तरह कहें कि ये है 500, तो 500 का हाफ क्या होता है 250 यानी 250। अब इसको आप ऐड कैसे करेंगे, ये है 250, उसके अंदर जमा करें 30, यानी कि 50 में 30 ऐड करेंगे क्या बन जाएगा 280। अब ये यूनिट ऐड कर दें 2, तो जवाब आपका क्या बना 280